हेलो। हेलो सुरेश जी, मैं आनंद के कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हाल ही में पार्क के मामले में आनंद ने एमएलए को धमकाया था। हमारे आनंद ने? जी हाँ, इतना ही नहीं, उसने एमएलए के आदमियों को मारा भी। हे भगवान। इस झगड़े की वजह से एमएलए को पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो आनंद से बहुत नाराज है। एमएलए की पावर चली गई है और वो ये बात भूलेगा नहीं। वो इस बात का बदला जरूर लेगा। मेरी मानिए तो बेहतर होगा अगर आप आनंद को कहीं दूर भेज दें। क्या हुआ सुरेश? किसका फोन था? वो आनंद के कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन था। उसने कुछ लोगों से मारपीट कर ली है। बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो। ये समंदर तो तुम रोज देखते हो। हाँ, पर ये रोज नया लगता है। तुम्हारी तरह। पिताजी की तबीयत पहले के मुकाबले अब बेहतर है। ही इज ओके ना। तुम्हें वो रिसर्च के लिए बाहर जाना था ना? व्हाई डोंट यू गो नाउ? अब ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है अंकल। बेटा, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। आज या कल का प्रोग्राम बना लो। टिकट्स बुक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। दरअसल मुझे सत्यम जी से मिलना है। फिलहाल वो किसी से नहीं मिल रहे। सर, बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ना, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने अब वैसे काम करना छोड़ दिया है। जनता गराज अब सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत करती है। आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज सर, सिर्फ एक बार उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। सुनो, आज से ये रोना धोना पुलिस के सामने करना। जनता गराज के पास आने की जरूरत नहीं। चलो निकलो निकलो यहाँ से। सुनो, कौन था? भाई, वो आदमी वेस्पा के स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था। उसी के लिए आया था भाई। हमारे पास नहीं है तो चला गया। हाँ भाई, वो पार्ट्स अब आते ही कहाँ हैं? अली बोला। हाँ हाँ सत्यम भाई, वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था पर हमारे पास है ही नहीं। भाई 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 पता नहीं एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने ऐसा तो क्या कह दिया है कि तेरी माँ और गराज वाले मेरी बहुत फिक्र करने लगे हैं। जनता गराज में जो लोग मदद मांगने आते हैं उन्हें मुझसे मिले बगैर ही वापस भेजा जा रहा है। वो लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए वो लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि उनके लिए मैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे लगता है कि काम थोड़ा कम कर देना चाहिए मुझे। पर दिल की बात कहूं तो जब जनता गराज से लोग खाली हाथ बिना मदद के लौट जाते हैं तो पता है, जिंदा होने के बावजूद लगता है जीते जी मर गया। अब वक्त आ गया है कि तू इस जनता गैराज की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ले। कौन सी जिम्मेदारियां? गाड़ियों की मरम्मत की या लोगों की मरम्मत की? ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा बिजनेस सौंप रहे हो। बात करते हैं। मेरे नजरिए में वो उन सबसे बढ़ के हैं। मेरे लिए नहीं है। गराज की उस सस्ती सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दिन रात लोगों की बकवास सुनना और गाड़ियों को ठीक करके कमाई गई उस चिल्लर को गिनना। मेरे सपने बड़े हैं। मैं कुछ और करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं। राघव, राघव, तुम लोग खाओ। सत्यम जी, बदकिस्मती से हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज पहली बार शुभ काम के लिए मिल रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके परिवार से रिश्ता जुड़ेगा।
मैं यहाँ अपनी बेटी और आपके बेटे की शादी की बात करने आया हूँ। ए, क्या बात कर रहे हो? हाँ, ए, क्या दिक्कत है भाई? ये मेरे ससुर हैं, इज्जत से पेश आओ इनके साथ। एक बात मैं काफ़ी दिनों से बताना चाहता था, अब बता देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम लोग तो तैयार हैं, आप लोग इजाज़त देना चाहें तो दे दीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग अंकल। अब हमें बाकी बातों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हम अपने परिवार के साथ बातचीत करके आपको बता देंगे। आपको बता देंगे मतलब? अब आपको किसको पूछना है? विला भी चाहता, और वैसे भी आपका फैसला कोई मायने नहीं रखता। राघव, जबान संभाल के। पद्मा, राघव सही तो कह रहा है। ये दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अपनी जिंदगी का फैसला ये दोनों खुद कर सकते हैं। जो अच्छा लगता है करो, मुझे ऐतराज नहीं। इस परिवार से रिश्ता जोड़ने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम नहीं जानते ये जनता गराज वाले कितने पावरफुल हैं, लेकिन अब उनका लड़का हमारा हो गया है। गेट इन। हैदराबाद सिटी के सेंटर में क्वारी वर्क हो रहा है, और वो भी नो माइनिंग जोन में। I mean, अब तक उनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और तो और इस काम के लिए उन्होंने 2 बस्तियां खाली करवा दी हैं। शॉकिंग। तुम सब एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए। यू शुड मेक सम नॉइस। हमने कोशिश की थी यार, पर एक्चुअली इसमें कुछ बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ बात एनवायरमेंट की हो रही है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। यार कोई और होता ना तो शायद हम लोग लड़ भी लेते, पर इसमें जनता गैराज वाले शामिल हैं। जनता गराज? ये कौन है? जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो उन्हीं के पास जाता है। वो दिल के भले हैं और काफ़ी पहुंचे हुए भी, लेकिन अब सारा काम ओनर का लड़का देख रहा है, इसलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का दम किसी में भी नहीं है। गलत काम करने वाला भला आदमी। क्या हो रहा है सब? राघव? आनंद, एनवायरमेंटल रिसर्च बहुत डैमेज कर दिया। इट्स टू लेट, लेकिन अब रोकना होगा। ये मत करो, वो मत करो। बचपन से यही बकवास सुन सुन के पक और थक दोनों गया हूं मैं। बार बार यही बकवास सुनने को मिलती है। बोर हो गया हूं यार। बट नॉट एनी मोर। ये मेरी जगह है, जो चाहूंगा करूंगा। लेकिन मैं तुमसे बार बार यही चीज कहूंगा जब तक तुम काम बंद नहीं करते। ये सब तुम्हारा है। यू नो व्हाट, हम सब इस पृथ्वी पर किराएदार हैं। यहाँ की किसी भी चीज पर हमारा हक नहीं है, बस मुफ्त में यहाँ रहते हैं। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को ये सही सलामत सौंपें। और अगर ऐसी प्रकृति को तुम हानि पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा। तो गलत जगह आ गया है। जानता है ना मैं कौन हूं? मैंने सुना तुम वो जनता गराज वाले के बेटे हो और किसी बिजनेस टाइकून के जमाई हो। इसने खुद कुछ उखाड़ा है क्या? ये लोग काम नहीं रोक रहे हैं, इन्हें रुकने को बोल, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। काम तो नहीं रुकेगा। तू रोक सकता है तो रोक ले। गो, गिव इट अ ट्राई। ये काम को रोकना चाहता है, साले को सीधा ऊपर भेज दे। ओके